हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फीमेल के केस में मेनोपॉज का जो पड़ाव आता है वो एक ऐसा पड़ाव है लाइफ में कि जो भी उसके रिप्रोडक्टिव ईयर्स गए हैं, जब भी मेंसेस शुरू हुआ है, मंथली साइकिल शुरू हुए हैं, उसके बाद का एक लंबा अरसा होता है, उसके बाद फिर एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पे उनके मेंस्ट्रुएशन या तो मंथली साइकिल स्टॉप हो जाती है। अभी वो आगे कभी भी नहीं आते पीरियड्स। हालांकि वो एक ऐसा फेज़ है कि जहाँ पे मेंसेस स्टॉप होना शुरुआत की एक प्रोसेस इस तरीके से होती है कि जब भी थोड़े टाइम के लिए आता है मेंसेस, उसके बाद सर्टेन टाइम का ब्रेक रहता है, फिर अपीयर होता है, फिर आता है, दो तीन महीने गैप में आता है, कभी कभार 6 महीने भी निकल जाते हैं। तो मेनोपॉज तभी कहा जाता है जब कंजिक्यूटिव 12 मंथ्स तक पीरियड्स आए ही नहीं है। सो मेनोपॉज के दरमियान जनरली क्या होता है कि जो भी हॉर्मोन्स की असर का जो प्रभाव रहा है फीमेल की पूरी लाइफ में, तो मेनोपॉज के दरमियान वो प्रभाव कम होता है। हॉर्मोन्स हालांकि एकाध दो कभी कभार थोड़ी ही मात्रा में सिक्रीट होते हैं। जनरली एस्ट्रोजन हार्मोन का जो फ्लक्चुएशन है वो एकदम से कम हो जाता है, और दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, वो सिक्रीट होना ही बंद हो जाता है। तो ये सारे जो हॉर्मोन्स पहले प्रभावी थे, तो अभी ये हॉर्मोन्स अगर काम मीन्स उसकी इफ़ेक्ट अगर नहीं आ रही है, तो उसके कारण भी बॉडी में मनोस्थिति और शारीरिक स्थिति दोनों में एक प्रकार का फेरफार आ सकता है फीमेल के अंदर। सो इमोशंस भी थोड़े बहुत इम्बैलेंस हो जाते हैं मेनोपॉज की अवस्था में। मूड स्विंग्स आते हैं, इरिटेबिलिटी आती है, सैडनेस है, डिप्रेशन है, लोनसम फील करना, ये सारे इमोशनल एस्पेक्ट है। और फिजिकली भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आने को शुरू हो जाती है, जैसे कि फ्यूचर में आर्थराइटिस डेवलप हो पाना, क्योंकि मेनोपॉज में जो हार्मोन्स काम करते हैं उसमें कि उसके बाद मेनोपॉज के बाद फिर कैल्शियम लॉस या तो जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो कम हो जाती है, और कैल्शियम लॉस ज़्यादा होता है तो आर्थराइटिस होने के चांसेस, फ्रैक्चर होने के चांसेस फ्यूचर में बहुत बढ़ जाते हैं। इंजोम्निया मीन्स अनिद्रा हो जाता है। और फिजिकली भी मेनली खास करके जो अगर बात करें तो एकदम से स्वेट्स मीन्स पर्स्पिरेशन ज़्यादा आना, हॉट फ्लैशेस जैसा लगना, कि एकदम से गर्मी लगना, उसके कारण भी बहुत सारी इफेक्ट होती है। तो ये सारे फिजिकल इफेक्ट और इमोशनल इफेक्ट की हमने बात की। तो होम्योपैथी क्या करती है, होम्योपैथी सिस्टम में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो फीमेल की इमोशंस एज वेल एज फिजिकल हेल्थ दोनों को उनका बैलेंस बनाए रखने में बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेकेसिस इज अनफॉरगेटेबल मेडिसिन फॉर एनी फीमेल हैविंग मेनोपॉजल सिंड्रोम। खास करके जब मेनोपॉज अप्रोच होना शुरू होता है तब जो पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, कभी कभार 21 डेज में साइकिल आ जाती है और एकदम से हेवी प्रोलॉन्ग्ड ब्लीड होता है, तो उसके लिए लेकेसिस एक बेस्ट मेडिसिन है। खास करके पीरियड्स ज़्यादा आने के कारण जो फेंटिंग स्पेल आते हैं, वीकनेस आ जाती है, उसमें भी लेकेसिस वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। अगर अलग सिम्टम की बात करें तो ऑब्वियसली जो हॉट फ्लैशेस होते हैं, नाइट स्वेट्स होते हैं, उसमें भी लेकेसिस बहुत अच्छा काम करती है। तो ऑल टुगेदर लेकेसिस फीमेल के सारे सिम्टम्स को जो मेनोपॉज में आते हैं उसको बैलेंस करने के लिए वन ऑफ द नाइसेस्ट मेडिसिन है। एक बात हुई लेकेसिस, उसके बाद एक मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। सो कैलकेरिया कार्ब एक ऐसी दवाई है, अगर फीमेल एकदम ड्यूटी बाउंड है, रिस्पॉन्सिबल है, और उसको थोड़ी बहुत रिस्पॉन्स लेने में कभी कभार फियर आता है बिकॉज ऑफ द मेनोपॉजल एज, अगर फियर भी ट्रिगर हो गया है, अगर ऐसी कंडीशन है खास करके, तो कैलकेरिया कार्ब बहुत ही अच्छी दवाई है। कैलकेरिया कार्ब उसके अलावा ये सिम्टम जो मैंने बताया उसके अलावा भी अगर जो बोन मिनरल डेंसिटी जो लॉस होती है, इन द वे जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में भी जो अफेक्ट होता है, असर होता है उसका मेनोपॉज के कारण, उसमें भी कैलकेरिया कार्ब बहुत ही अच्छा काम देती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है मेनोपॉजल फीमेल के लिए। दूसरी एक दवाई है सेपिया। सेपिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द सेंसिटिव एंड वोन आउट कंडीशन इन फीमेल। जैसे एकदम से वो एग्जॉस्ट हो गई है फीमेल और इंडिफरेंस जैसा आ गया है अपने फैमिली मेम्बर्स के प्रति, जो मेनोपॉजल अवस्था के बाद ऐसे सिम्टम्स खास करके अलग अलग फीमेल में आ सकते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम है तो सेपिया बहुत ही अच्छा काम करती है। मेनोपॉज के सिम्टम्स तो हम सारे ले ही सकते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस। हाँ, सेपिया पीपल जो है, सेपिया फीमेल होती है, उनको एयर भी कांस्टेंट चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन एकदम से पर्स्पिरेशन है, एरेशन चाहिए और मेनोपॉज के भी सिम्टम है, तो सेपिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। उसके बाद है पल्सेटिला।
पल्सेरा हमने बार बार इसके बारे में बात की है। पल्सेरा सेपिया इज वन ऑफ द बेस्ट फीमेल मेडिसिन। कोई भी कंप्लेन ले लो फीमेल की, उसमें काम आती है। और सेपिया की जो हमने बात की थी, सेपिया की अगर मेनोपॉजल एज में अगर और भी कोई कंप्लेन है, शारीरिक लेवल पे कोई डिस्टर्बेंस है, जैसे कोई पैथोलॉजी है, फाइब्रोड हो चुका है और तो पहले भी मेंसेस उसके इरेगुलर रहे हैं और मेनोपॉज में भी उनको तकलीफ ज़्यादा होती है, तो सेपिया इज़ बेस्ट। और पल्सेरिला जो मेडिसिन हमने बात कर रहे हैं, तो वो जो दवाई है, कोई भी प्रकार के सेंसिटिव फीमेल है जिनको जो टची है मेंटली, लगता है कि कुछ भी अगर हम बोलेंगे तो उनको हर्ट हो जाएगा और वो रोने लग जाएगी, अगर ये अवस्था मेनोपॉज में अगर ज़्यादा सरफेस पे आ गई है फीमेल के केस में, सेंसिटिव फीमेल के केस में, तो पल्सेरिला एक बहुत ही अच्छी दवाई है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम हमारे बहुत सारे केसेस में जो ओपीडी में आते हैं, हम बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखते हैं पल्सेरिला के साथ भी। ये सारी बात हुई। उसके बाद एक मेडिसिन है फोलिक्यूलिनम। ये बहुत ही अच्छी दवाई है, हमारे स्टालवर्ड्स होम्योपैथ्स ने भी बहुत ही यूज़ की है, हमारे करंट जो कलीग्स हैं वो भी यूज़ करते होंगे, हम भी खा सके इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं। ये एक ऐसी दवाई है जो आजकल जो अभी की जो पहले की जो फीमेल जिन्होंने कुछ भी पीरियड्स में कुछ अगर इरेगुलरिटी है या तो रेगुलर नहीं है, कुछ भी है, या तो पीरियड्स को डिले करना है या तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है, तो ये सारे केसेस में अगर कोई पिल्स ली है, पिल्स का प्रयोग किया है और उनको आगे जाके मेनोपॉजल कंडीशन में अगर कोई तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसी सारी फीमेल के लिए फोलिक्यूलिनम एक्ट्स वंडरफुली अपॉन दी फीमेल सिस्टम। तो वो एक बहुत ही अच्छी दवाई है, आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक बात हुई। उसके साथ मेनोपॉज में अगर हम बात करते हैं तो जनरली बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अगर एक की बात करें, एकदम से हेडेक हो रहा है, एकदम जैसे कि मेनोपॉज में फ्रीक्वेंट हेडेक की जो समस्या ज़्यादा रहती है जिन फीमेल के केस में, जहाँ पे ऐसा लगता है कि पूरा जो ब्लड है एकदम से हेड के एरिया में एकदम सर्ज हो गया है, एकदम से पाल्पिटेशन फील होता है हेड के एरिया में, हॉट फ्लशेज भी होते हैं साथ में, और हेडेक इज़ द वन ऑफ द मेन सिम्टम फॉर दिस काइंड ऑफ फीमेल। अगर ऐसी तकलीफ है तो ग्लोनोइन करके एक दवा है, वो बहुत ही अच्छा काम करती है। यू कैन यूज़ ग्लोनोइन इफ़ यू आर हैविंग हेडेक्स ऑल टुगेदर विथ सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉजल सिंड्रोम। तो ये सारी बात हुई होम्योपैथिक मेडिसिन की, जहाँ पे कोई भी फीमेल अगर मेनोपॉजल अवस्था में है, उनका इमोशंस में कुछ बैलेंस थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, और अगर फिजिकली भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, इवन फ्यूचर में भी जैसे कि आर्थराइटिस है, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन है, वो आने की शक्यता जो संभावना बोलती है वो ईजी हो सकती है अगर मेनोपॉज, हाँ जिनके केस में अगर मेनोपॉज अर्ली आ गया है, जिनके केस में मेनोपॉज अप्रोच होना शुरू तो हो गया है, बट वो ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि एकदम से वो पीरियड स्टॉप नहीं हो रहे हैं, राइट। तो ऐसी कोई भी मेनोपॉज के संबंधी कोई भी समस्या ले लो, चाहे वो इमोशंस की हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ की हो, चाहे वो फ्यूचर में फिजिकल हेल्थ को और इमोशंस को बरकरार रखने की बात हो, ये सारी अवस्था के लिए, ये सारे सिम्टम्स के लिए होम्योपैथी आपके साथ रह सकती है, आपकी तकलीफ़ों को बैलेंस कर सकती है और आपको उससे छुटकारा दिला सकती है। सो कभी भी अगर आपको लगता है कि आपको मेनोपॉजल एज में आप हो और आपको बहुत परेशानी हो रही है, चाहे वो मूड स्विंग्स हो, कोई भी हमने बात की उसमें से कोई भी अगर लक्षण आपको परेशान कर रहा है, आपको डेली लाइफ को कॉप अप करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है, तो डेफिनेटली यू कैन सीक द हेल्प ऑफ होम्योपैथी सिस्टम, राइट। वी आर देयर फॉर यू टू ट्रीट यू, टू मेक you in a perfect harmony and balance within you, right? You can definitely contact us on 9737736999. धन्यवाद।